everyone, welcome back to PD classes. I am रोशनी सिंह and once again coming with न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स इंटरव्यू के बारे में। यस फ्रेंड्स, वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो हम लेके आ गए आपके लिए वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ये वीडियो हम लोग आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, आपसे उम्मीद करते हैं हम। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि अभी सुपरवाइज़र की हाल ही फिलहाल में अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसी आई थी, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में। तो ये जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी थी वो थी आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की। अब हम बात कर लेते हैं पहले इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो क्योंकि आंगनबाड़ी जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना के अंतर्गत आती है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों की देखभाल की जाती है, और जितनी भी कार्यक्रम और जितनी भी योजनाएं चलती वो उसी के लिए चलती हैं, इन सभी फील्ड्स के डेवलपमेंट के लिए, कि कुपोषित बच्चों हैं जो उनको ध्यान दिया जाए, उनके खान पान को पौष्टिक आहार उनको मिले, और गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाए। तो इस फील्ड में, इस जॉब में जितने भी लोग हैं, सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, ये सब अलग अलग जॉब प्रोफाइल कैटेगरीज हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सुपरवाइजर्स के बारे में कि सुपरवाइजर का क्या काम होता है। बेसिकली जो सुपरवाइजर होती है उनके अंतर्गत करीब 5 से 7 जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वो आते हैं। तो इनका काम होता है उन सारे सेंटर्स पे जाना और इस चीज़ की रिपोर्टिंग करना, ये देखना कि वहाँ पे जो सारे जॉब है और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो अच्छे से अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। साथ ही उनका काम है हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, यानी उनसे जो बिलो डिपार्टमेंट्स है, उनको इसके बारे में बताना, और वो चाहे इसके लिए मीटिंग्स करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो ये सारे जो चार्जेस होते हैं ये भी सुपरवाइजर्स को दिए जाते हैं। अनदर इनका काम होता है कि सारी चीज़ों की रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंटेशन देना कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी स्कीम आई थी, कितना खर्च हुआ था, कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया, इन सब की रिपोर्ट सीडीपीओ को देना। सो ये जो बेसिक वर्क थे जो कि सुपरवाइजर्स के होते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सुपरवाइजर की जो जॉब वैकेंसीज आती है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे हम इस जॉब को ले सकते हैं। ये सुपरवाइजर की जॉब के लिए आप ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी जो ग्रेजुएशन हो वो आर्ट्स फील्ड में हो तो और बेटर है। और इसमें स्पेशल कैटेगरी जो आर्ट्स की होती है, यानी कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, आहार विज्ञान और बाल मनोविज्ञान, अगर इन तीनों में आपने किसी भी एक स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है विद इन द 55% मार्क्स फॉर एनी कैटेगरी, अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन हो और ये किसी भी कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं कि एस टी या इसके लिए है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और एक बात और मैं बता दूँ, ये सुपरवाइज़र की जॉब जो है वो स्पेशली वुमेंस के लिए ही है। ओके, तो जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर उन्होंने आर्ट्स में, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रीम बताई, अगर उनमें से किसी में भी उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो इस जॉब के लिए अप्लीकेबल हो सकती है। जॉब प्रोसीजर इसका बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टेट में इसके रिटन एग्जाम होते हैं, कुछ स्टेट में इसके डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं, और कुछ स्टेट में तो सीधे आपके मेरिट बेसिस पे ही नौकरी मिल जाती है। तो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग जो भी प्रोसेस है वो लोग अचीव करते हैं। तो कुछ स्टेट्स पे ऐसा होता है कि रिटन एग्जाम होती है, देन देयर आफ्टर इंटरव्यू होता है, और कुछ के लिए सीधे इंटरव्यू होता है। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए कन्फ्यूजन था कि अगर ये इंटरव्यू के थ्रू इस जॉब को हम लेते हैं, अगर इंटरव्यू के बाद हम इस जॉब को लेते हैं, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होंगे, वो क्या क्वेश्चन होंगे कि जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ वो बेसिक क्वेश्चंस जो कि इस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, पीडी क्लासेस पे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन जब भी आप बताएंगे तो डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन तो हैं जो कि आपके इंट्रोडक्शन से बनेंगे, जैसे कि आपने एजुकेशन कहाँ से पूरी की है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं बताते हैं कि आपने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज कहाँ से कंप्लीट की है, तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा, वो आपके फैमिली मेम्बर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर इन पॉइंट्स को आप अपने इंट्रोडक्शन में नहीं रखेंगी तो ये शायद आपके लिए प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे। और इस बात को हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं वो सारे मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन उन्होंने यूं ही पूछ लिया, वो जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उन सब में आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो आगे मैं बात करती हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहती है, या
हालांकि जो सुपरवाइज़र का जॉब है वो थोड़ा भाग दौड़ का और परेशानी भरा तो ज़रूर है, क्योंकि आपको डिफरेंट सेंटर्स पे जाने हैं, वहाँ की जांच पड़ताल करनी है और उसकी रिपोर्ट बना के सीडीपीओ को देनी है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आप इस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि क्या आपको अपने काम के बारे में पता है, आप जानती हैं कि क्या सुपरवाइज़र के क्या कार्य होते हैं और क्या आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुपरवाइज़र एज आपको अलग अलग लोगों के साथ अपनी इक्वेशंस बनानी होंगी, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आपके जूनियर वर्कर्स हो, तो उनके साथ आप तालमेल कैसे बैठाएंगी, कैसे अपने काम को आप दूसरों को समझाएंगी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ना आंसर बिल्कुल आपके कम्युनिकेशन स्किल और आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप जितने सुलझे हुए इंसान हैं ना, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो ये क्वेश्चन शो करेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव सा आंसर प्रिपेयर करके जाएं। चलिए शेयर करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि हम सबको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं और कुपोषित बच्चों की देखभाल की जाती है, तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे कि कुछ बच्चों के ये के बारे में, कि जैसे बच्चों को कौन कौन सी टीके देने चाहिए 6 माह की उम्र में, या हम किसी भी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या वो सेफ्टी और सिक्योरिटी है चीज़ें जो कि अपना सकते हैं। अगर कोई बीमारी है जो कि वायरस के थ्रू फैलती है, तो वो कौन कौन सी सेफ्टी है, सेफ्टी टिप्स है जिनको अपना के हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। किसी भी मनुष्य को संतुलित आहार अगर करना है तो वो उसमें अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करे, क्या शामिल करे कि उसका संतुलित आहार बने। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही दूध में पाए जाने वाले वायरस यानी कि बैक्टीरिया का नाम बताएं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, मेरी एक रिलेटिव है जो कि इस फील्ड में काम करती है, तो उनसे पर्सनली मैंने आप लोगों के लिए कंसल्ट किया, क्योंकि आपको इस पे वीडियो चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि अगर इस पोस्ट के लिए होती है तो आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछना प्रेफर करते हो, तो उन लोगों ने मुझे बताया। साथ ही मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें। आप जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में हमेशा कहती हूँ 2 अलग अलग फाइल्स बनाएं, एक में सबकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, दूसरे में सबकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। और अपना कोई भी एक जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी पहचान पत्र जो है एक, उसका ओरिजिनल ज़रूर लेके जाएं। ये इस इंटरव्यू में बहुत ही ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ गेसिंग क्वेश्चन और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसकी एक और सीरीज़ चाहिए तो आप इसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे अगर कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मिले इस टॉपिक पे तो। और आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली आप इसके लिए भी नीचे कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।